हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग क्या इंग्लिश। आज हम बात करने वाले हैं कुछ नए टॉपिक की, जैसा कि जो हमारी कॉमन सेंस है, हमें इंग्लिश में वो सब चीज़ें पता होनी चाहिए जो हमारे कॉमन सेंस से रिलेट करती हैं। सो गाइज, आई विल ऑलवेज सजेस्ट यू, अगर आपके सामने कोई भी अच्छी इंग्लिश बोलने वाला है तो उसके सामने कंपटीशन मत करिए, क्योंकि जब सामने वाले को सुनेंगे और वो आपके सामने बहुत जल्दी इंग्लिश में बात कर रहा होगा तो शायद आप डिसअपॉइंटेड हो जाएं और अपनी एग्जैक्टली जो आपने प्रैक्टिस की है वो भी भूल जाएंगे। सो गाइज, हमें अपनी लाइफ में कुछ ऐसे भी लोग मिलते हैं जो हमसे बहुत अच्छी इंग्लिश बोल पाते हैं, तो आप ये मत सोचिएगा कि आपको इंग्लिश इतनी अच्छे से नहीं आती है। उन लोगों की प्रैक्टिस उसमें ज़्यादा हुई होती है, उन्होंने काफ़ी लंबे समय काम किया होता है इंग्लिश लैंग्वेज पर, इसलिए वो अच्छे से इंग्लिश में बात कर पाते हैं। बट जैसा कि यू आर द बिगनर, एंड बिगनर के लिए हमें एक एक लाइन के सेंटेंसेस बोलना ही बहुत बड़ी काबिलियत होती है, क्योंकि हमारा कॉन्फिडेंस लेवल अक्सर डाउन होता है। सो डू नॉट थिंक सो, आपको ये सोचना नहीं है और ना ही किसी से कंपटीशन करना है। सो गाइज, आज हम कुछ कॉमन चीज़ों की बात करने वाले हैं। जैसा कि आप बोर्ड पे देख सकते हैं, आपको एक डायग्राम दिखाई दे रहा होगा, उस डायग्राम में एक आपको वॉच दिखाई दे रही होगी, एंड उस वॉच में आपको दिखाई भी दे रहा होगा कितने बजे है। शायद इसमें अभी मुझे लगता है 12 ही बजने वाले हैं, ऑलमोस्ट बज चुके हैं। सो गाइज, आज हम वॉच की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम टाइम बताने की बात नहीं करेंगे। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जो टाइम के अकॉर्डिंग करनी होती है। हमारा दिन का पूरा रूटीन टाइम पर ही डिपेंड होता है, तो हमें पता होना चाहिए कौन सा काम हम कितने बजे करने वाले हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग आई विल आस्क यू, हाउ वॉज योर वीकेंड। जब भी आपको पूछना हो भाई आपका पूरा हफ्ता कैसा गया, आपका वीकेंड कैसा गया, तो आप पूछ सकते हैं हाउ वॉज योर वीकेंड। अगर मैं बताऊं तो माई वीकेंड वॉज गुड, मेरा वीकेंड अच्छा गया। आई टुक अ लॉट ऑफ रेस्ट, बहुत सारा रेस्ट किया। आई जस्ट प्रिपेयर्ड फूड एट होम एंड आई जस्ट स्पेंड टाइम विद माई फैमिली। मैंने आपको अपने बारे में बता दिया। सो गाइज, आपको अभी क्या करना होता है कि हमें हर किसी की क्वेश्चंस प्लस आंसर दोनों को ही नोटिस करना होता है। आपने मुझसे पूछा हाउ आर यू या हाउ वॉज योर वीकेंड, मैंने आपको 3 लाइनों में जवाब दिया। माई वीकेंड वॉज गुड, आई टुक अ लॉट ऑफ रेस्ट एंड आई स्पेंड टाइम विद माई फैमिली। ठीक है, तो गाइज अभी आपको अपने पार्टनर से पूछना है हाउ वॉज योर वीकेंड। अगर आपके आसपास कोई पार्टनर नहीं भी है तो आप अपने आप से शीशे में जाइए और पूछिए कि हाउ वॉज योर वीकेंड, और सामने आपको दिखाई देगा कि आप अपने आप से ही पूछ रहे हैं। सो गाइज, आपको अपने बारे में बताना है कि आपका वीकेंड कैसा गया। आप बोलकर जवाब दे सकते हैं माई वीकेंड वॉज वेरी गुड, जो भी आपने किया हो। आई टुक छोले भटूरे एंड आई वेंट टू मार्केट एंड आई परचेज्ड अ न्यू ड्रेस। जो भी आपका मन हो, जो भी आपने किया हो, आप उसके बारे में बता सकते हैं। बात करते हैं बोर्ड की। देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको 7 मील्स ऑफ द डे। सो गाइस, जैसा कि हमने अब तक सुना है कि हम पूरे दिन में 3 मील्स ही लेते हैं। मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट, नून में हम लंच एंड इवनिंग में डिनर। ठीक है, बट आप थोड़ा सा अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में आएंगे तो आप नोटिस करेंगे कि जनरली हम ब्रेकफास्ट के टाइम पे ब्रेकफास्ट तो कभी लेते ही नहीं है। ब्रेकफास्ट हमें सुबह उठकर नहाने के बाद तुरंत कर लेना चाहिए, वो तो हम करते ही नहीं हैं। अगर हम बात करें तो ब्रेकफास्ट तो हम 10-11 भी बज जाते हैं। आप कभी कभी ब्रेकफास्ट बिना नहाए भी कर लेते हैं। सो गाइज, अगर हम अपनी लाइफ की छोटी छोटी चीज़ों को नोटिस करें तो हम बहुत सारे काम ऐसे करते हैं जो हम खुद नोटिस नहीं करते। जैसा कि आप मार्केट गए, आपने देखा कि समोसे वाला खड़ा है और आपने समोसे खा लिए, तो समोसे ना तो हमारे ब्रेकफास्ट में आते हैं, ना ही वो हमारे लंच में आते हैं, और ना ही वो हमारे डिनर में आते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि इन सब चीज़ों को हम कब कैसे क्या डिफाइन करेंगे। जितना आपको पता होगा आप अपने आगे वाले को भी उसी तरीके से समझा सकते हैं। देखिए, मैं आपको एक छोटा सा चार्ट दिखाती हूँ जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी। जैसा कि आप इस पॉइंट को देख सकते हैं, एग्जैक्टली हम पूरे दिन में 7 मील्स लेते हैं जो हमारी काउंटेड होती हैं। ठीक है, 7 मील्स में हमारा लंच, ब्रेकफास्ट एंड डिनर 3 चीज़ें तो इन्वॉल्व हैं, बट इसके अलावा 4 मील्स हम ऐसी भी लेते हैं जो हमें नहीं पता, उसी की हम बात करने वाले हैं। देखिए, इस घड़ी में आपको 6 बजे पे पॉइंट दिखाई दे रहा है, और वो पॉइंट हमारा जा रहा है
9 o'clock पे, मतलब 6 बजे से 9 बजे तक हम लेते हैं ब्रेकफास्ट। यहाँ पे हम लिख देते हैं ब्रेकफास्ट, ठीक है। हम सुबह 5 बजे उठे, 1 घंटे में हमने अपना नहाना धोना किया और हमने 6 बजे से 9 बजे के बीच में, जब भी आपके लिए कन्वीनियंट हो, आप उसमें ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। अगर आप 6 बजे सो के उठते हैं बट फिर भी 8 बजे तक आप जो भी खाते हैं वो ब्रेकफास्ट की कैटेगरी में आता है, ठीक है। तो 6 बजे से 9 बजे तक का हमने लिस्टेड कर दिया ब्रेकफास्ट में। उसके बाद देखिए 9 बजे से हमारा एरो जा रहा है 11 बजे तक, तो हम यहाँ पे लिखते हैं 9 बजे से 11 बजे तक हमारा जो भी होता है वो होता है हमारा ब्रंच, BRUNCH, ठीक है। ब्रंच का मतलब होता है वो ना तो लंच होता है और ना ही वो हमारा ब्रेकफास्ट होता है, बट ब्रेकफास्ट को क्रॉस करके जो होता है वो हमारा होता है ब्रंच, ठीक है। अब मैं आपको इसमें कॉमन चीज़ एक और बताने वाली हूँ। ब्रेकफास्ट में हम जनरली क्या खाते हैं, बिस्किट्स ले लिए हमने, ठीक है, टोस्ट ले लिया। बट अगर हम ब्रंच की बात करें तो अक्सर हम पराठा खाना पसंद करते हैं। आपने देखा होगा, आप थोड़ा सा हैवी खाते हैं, जो नॉर्मल खाते हैं उससे थोड़ा सा आप हैवी ले लेते हैं, क्योंकि 9 से 11 बजे का टाइम होता है, हमें भूख का टाइम होता है, हमें भूख लग रही होती है, तो उस टाइम पे हम कुछ थोड़ा सा हैवी खाना पसंद करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया ब्रंच, ब्रंच हो गया, ब्रेकफास्ट हो गया। अब सब 11 बजे तक तो हमने ब्रंच कर लिया, बट हम ऑफिस पहुंच गए। ऑफिस पहुंचने के बाद क्या हुआ कि भाई चाय आ गई। अब उस चाय को हम क्या बोलेंगे, ना तो वो हमारा ब्रेकफास्ट है, क्योंकि ब्रेकफास्ट तो आप ऑलरेडी करके आए हैं, तो उस हम कैटेगरी को बोलेंगे, देखिए ELEVENSES, 11 आपको ध्यान से सुना, 11 जो उस मील की हम बात करेंगे वो होगा हमारा 11 आपने ऑफिस में चाय पी ली, कभी कभी होता है आप ऑफिस से बाहर आके भी चाय पी लेते हैं, दैट इज 11 ठीक है। चाय के अलावा आप कोल्ड ड्रिंक भी पी सकते हैं। गर्मियों में आप गर्मियों के हिसाब से खाते हैं, सर्दियों में सर्दियों के हिसाब से खाते हैं। तो हमने यहाँ पे 11 से 12 लिख दिया, ELEVENSES, ठीक है। ये हमारे 3 मील्स हो गई। उसके बाद हमने 11 से 12 के बीच में थोड़ा बहुत खाया, तो हमारा 1 घंटे का काम चल गया। 1 घंटे आपने कंटिन्यूअसली काम किया। अब टाइम होते होते बज गया हमारा 1। जब हमारा 1 बज जाता है तो गाइज अगर आप देखेंगे तो गवर्नमेंट जो हमारे ऑफिसेज होते हैं वहाँ पे लंच टाइम 2 बजे का होता है, बट जो हमारे प्राइवेट ऑफिसेज होते हैं वहाँ पे लंच टाइम 1 बजे से स्टार्ट हो जाता है। रीज़न, क्योंकि वहाँ पे शिफ्ट होती हैं, फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट, उस तरीके से वो लंच डिवाइड होता है। तो ऑफिशियली जो हमारा लंच स्टार्ट हो जाता है वो 1 बजे स्टार्ट हो जाता है। तो 1 बजे से 2 बजे को हमने लिस्टेड कर दिया लंच में। लंच में कुछ भी खा सकते हैं जो आपको अच्छा लगता हो। उसके बाद लंच करने के बाद हमें नींद आ रही होती है बहुत तेज और हम काम नहीं करना चाहते, बस हम उस टाइम ड्रामा करते हैं कि हम ऑफिस में काम कर रहे हैं, बट एग्जैक्टली हमारा काम नहीं होता। तो एग्जैक्टली वो आधे घंटे का जो होता है वो हमारा वो रेस्ट पीरियड होता है। लंच की बात करें तो हम 10 मिनट में लंच कर लेंगे, 15 मिनट में लंच कर लेंगे, बट फिर भी हमें ऑफिस से हाफ एन आवर मिलता है, बहुत बड़ा टाइम होता है, 30 मिनट्स मिलते हैं। तो हमारे जो 15 मिनट्स होते हैं वो रेस्ट करने के लिए होते हैं, ताकि आप सुबह से दोपहर तक जो आपने काम किया आपको थोड़ी सी एनर्जी मिल जाए, थोड़ा रेस्ट कर लें, थोड़ा माइंड को ठीक कर लें, ठीक है। उसके बाद डायरेक्ट हम जंप करते हैं 4 बजे पर। 4 o'clock पे आ गए और हमारा पियोन हमारे सामने चाय लेकर आ जाता है, तो वो हो गया हमारा टी। उस टाइम को ही हम टी बोलेंगे। एग्जैक्टली टी का मतलब चाय भी होता है, बट ये हमारी एक मील में भी इन्वॉल्व होता है, इसको बोलेंगे टी। टी ब्रेक चल रहा है, आपने देखा होगा टी ब्रेक पे आप अपने हो सकता हो कैंटीन में जाते हो सकता हो आउट ऑफ ऑफिस जाते हो सकता हो आप घर पे ही टी ब्रेक लेते हो, बट वो हमारा टी ब्रेक होता है।
तो गाइस टी का मतलब केवल चाय से नहीं है, टी अपने आप में एक मील है कि उस टाइम पे हम केवल चाय पीना पसंद करते हैं। चाय के साथ हम जनरली चाय के साथ जब दोपहर की चाय आती है तो हम उसके साथ कुछ ज़्यादा खाना पीना नहीं करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमने 2 घंटे पहले लंच किया हुआ होता है तो हम हाउसफुल होते हैं, बट थोड़ी सी एनर्जी हम गेन कर लें इसलिए हम चाय पी लेते हैं। ठीक है, कॉफ़ी भी पीते हैं बट उसको भी हम टी टाइम ही बोलेंगे। उसके बाद देखिए हमने 1 घंटे फिर से काम किया और काम करने के बाद आ गए हम 5 बजे। ठीक है, 5 बजे से 7 बजे तक जो हमने लिया खाने में, जैसा कि 6 बजे आपकी छुट्टी हो गई और छुट्टी होने के बाद आपने देखा कि एक वेंडर खड़ा है जो वो एग बेच रहा है, बॉइल्ड एग बेच रहा है, और आपको देखकर मन हो गया कि भाई चल खा लेते हैं। आपने उसको खा लिया और उसको बोलेंगे सपा। सो गाइज इसका प्रोनाउंसिएशन आप ठीक से लीजिएगा। आपको देखने में ये सुपर लग रहा है बट एग्जैक्टली इसे सुपर नहीं बोलेंगे, इसे बोलेंगे सपा। इसका जो हमारा पी होता है और आर होता है वो साइलेंट होता है, तो इसे हम बोलेंगे सपा। ठीक है, तो आप अपने फ्रेंड से बोल सकते हैं लेट्स गो फॉर सपा, लेट्स गो फॉर टी, लेट्स गो फॉर लंच, लेट्स गो फॉर इलेवेंसेस, लेट्स गो फॉर ब्रंच, लेट्स गो फॉर ब्रेकफास्ट। ठीक है, अब 7 बजे हमने जंप मार दी। 7 बजे के बाद हमारा बचा हुआ जो टाइम होता है वो हमारा कैटेगरी में आता है डिनर की। सो गाइज आई होप दिस चार्ट हैज़ बीन क्लियर टू यू। आपको ये क्लियर हो गया होगा और समझ भी आ गया होगा। हालांकि बहुत सारे वर्ड्स इसमें ऐसे हैं जो हम डेली लाइफ में यूज़ नहीं करते हैं, बट आई ऑलवेज थिंक एंड आई ऑलवेज बिलीव कि हमें कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। अगर हम उसका यूज़ नहीं भी करते हैं फिर भी हमें उस चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो व्हाट विल बी योर एग्जैक्टली प्रैक्टिस टुडे? आपकी आज की प्रैक्टिस क्या है? आपको अपने आप डिफाइन करना है। जैसा कि मैंने आपको एक सेंटेंस सिखाया है, आई एक्शन। आई एक्शन से हम बात करते हैं डेली बेस की, जो हम डेली काम करते हैं, रोज के बेस पे काम करते हैं। तो आपको बताना है डेली बेस की बातें कि आप ये सब चीज़ें कितने कितने बजे लेते हैं, टाइम को ऐड कर देना है। मैं आपको एग्जांपल बता देती हूँ कि आप प्रैक्टिस कैसे करेंगे। जैसे कि आई टेक ब्रेकफास्ट एट 7:30, आई टेक ब्रंच एट 9:30, I take 11s at 12 o'clock. I take lunch at 1:15. I take tea at 4 o'clock. I take I take supper at 6:15 and I take dinner at 9 o'clock. ठीक है, मैंने आपको डेली लाइफ की बात बताई है आई एक्शन से और मैंने उसमें टाइम को ऐड कर दिया है। आपको अपने बारे में बताना है आप कौन सी चीज़ कितने बजे लेते हैं। हो सकता हो गाइज आपका जो शेड्यूल हो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो, बट आपको बोलना आना चाहिए, आपको सुनना आना चाहिए, आपको पढ़ना आना चाहिए। इट विल लीड यू टू स्पीक इन इंग्लिश। ठीक है, सो दिस इज एंड ऑफ द क्लास। वी विल बी मीटिंग टुमारो विथ समथिंग न्यू। अगेन वी विल बी डिस्कसिंग अ लॉट ऑफ पॉइंट्स, नए पॉइंट्स की बात करने वाले हैं कल। सो आई हैव टू से बाय टू यू। थैंक यू सो मच।